कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत रूस संबंध लंबे समय से भारत की विदेश नीति का एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जब कई अंतर्राष्ट्रीय संबंध अस्थिर हो रहे हैं, ऐसे समय में पुराने और भरोसेमंद साझेदारों के साथ संबंधों को और मजबूत करना बेहद आवश्यक है। थरूर ने स्पष्ट किया कि इस यात्रा या रूस के साथ किसी भी समझौते को भारत के अमेरिका या चीन के साथ संबंधों की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से स्वतंत्र रूप से अपने दोस्त, साझेदार और राष्ट्रीय हित तय करने में सक्षम रहा है और ये क्षमता भारत की राजनीतिक सोच और पहचान में गहराई से निहित है। थरूर ने हाल के वर्षों में रूस की भारत के प्रति उपयोगिता को रेखांकित करते हुए दो प्रमुख क्षेत्रों, ऊर्जा और रक्षा, का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि रूस से हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर तेल और गैस आयात में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूसी S-400 रक्षा प्रणाली द्वारा पाकिस्तान की कई मिसाइलों से दिल्ली सहित भारतीय शहरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने को उन्होंने रूस से मिले रक्षा सहयोग की प्रभावशीलता का प्रमाण बताया। थरूर ने कहा कि यदि पुतिन की यात्रा के दौरान नए समझौते होते हैं तो ये भारत रूस के महत्वपूर्ण और समय परीक्षित रिश्ते को और मजबूत करेंगे और ये किसी भी रूप में भारत अमेरिका या भारत चीन संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि भारत रूस के रणनीतिक संबंध बेहद गहरे और बहुआयामी हैं। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी केवल रक्षा या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक और भू रणनीतिक स्तर पर फैली हुई है। देवड़ा ने यह भी कहा कि भारत रूस सहयोग का दायरा इतना व्यापक है कि ये आर्कटिक क्षेत्र तक विस्तारित है। उन्होंने विश्वास जताया कि पुतिन की यात्रा से दोनों देशों के ऐतिहासिक और समय परखे संबंध और मजबूत होंगे। राहुल गांधी के उस आरोप पर कि विपक्ष के नेता को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती, मिलिंद देवड़ा ने कहा, किससे मिलना है ये पूरी तरह विदेशी मेहमानों का निर्णय होता है। यही कूटनीतिक नियम है। भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंडिगो उड़ान रद्द होने को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि इंडिगो मामले में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी भी सेक्टर में जब नियामक संस्था नई नियम लागू करती है तो उन्हें उद्योग जगत से बातचीत के बाद ही लागू किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों और कंपनियों दोनों को असुविधा न हो। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति प्रेस ब्रीफिंग में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित महंगाई दर के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, इस वर्ष की CPI महंगाई का अनुमान अब 2% रखा गया है, जो हमारे पिछले अनुमान से लगभग 0.6% कम है। तीसरी तिमाही Q3 में महंगाई 0.6% रहने की उम्मीद है, जबकि चौथी तिमाही Q4 में ये बढ़कर 2.9% तक पहुंच सकती है। अगले वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही Q1 और Q2 के लिए CPI महंगाई का अनुमान क्रमशः 3.9% और 4% रखा गया है। भाजपा सांसद शशांक मणि ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां साझा की हैं। उन्होंने भारत रूस संबंधों की महत्ता और उसके भविष्य की संभावनाओं पर जोर दिया। शशांक मणि ने कहा, मेरा मानना है कि भारत और रूस के बीच गहरे और दूरगामी संबंध हैं। हम इसका लाभ आने वाले समय में भी उठाएंगे। जब ये दोनों बड़ी राष्ट्र एक साथ आगे बढ़ेंगे तो भारत के विकसित भारत के विजन को गति मिलेगी। रूस को भी ऐसे समय में समर्थन मिलेगा जब पूरी दुनिया शायद उसके इर्द गिर्द सवाल उठा रही है। उसका मित्र भारत उसके साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि इस यात्रा में हम अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे। राहुल गांधी के विपक्ष के नेता को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिलने की अनुमति न देने के आरोप पर शशांक मणि ने कहा, राहुल गांधी जैसी टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जब आप विदेश जाते हैं तो आप अपने देश के खिलाफ बोलते हैं। जनता आपकी गैर जिम्मेदार हरकतें देख रही है, इसलिए लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं। यदि आप जिम्मेदारी से पेश आएं तभी देश आप पर भरोसा करेगा और काम सही ढंग से होंगे। इंडिगो उड़ानों के रद्द होने के मामले में उन्होंने कहा, इंडिगो उड़ानों का रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये एक भरोसेमंद एयरलाइन है। हड़ताल और अन्य कारण इसका प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ कोई एकाधिकार नहीं है। जब 3-4 एयरलाइंस बंद हुईं तो इसने बाजार हिस्सेदारी संभाली। मैं मानता हूँ कि हमें और ज़्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन मैं इंडिगो को सचेत करना चाहूँगा कि वो अपने काम में सुधार करे, क्योंकि लोगों को असुविधा हो रही है।
भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने भारत रूस संबंधों की ऐतिहासिक महत्ता और भविष्य में इसके लाभ पर जोर दिया। दर्शन सिंह चौधरी ने कहा, भारत रूस संबंध हमेशा मित्रवत रहे हैं। जब भारत कमजोर था तब भी रूस ने हमारा समर्थन किया। रूस भारत का एक सबसे करीबी मित्र रहा है। अब जब भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है तो रूसी राष्ट्रपति की ये यात्रा हम सभी के लिए गर्व का विषय है। रक्षा क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे। राहुल गांधी की विपक्ष के नेता को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिलने की अनुमति न देने के आरोप पर उन्होंने कहा, ये राहुल गांधी की बेचैनी है। जो परंपरा अब तक चली आ रही है उसे हमेशा स्वीकार किया गया है, लेकिन केवल जब आवश्यक होता है। राष्ट्रीय हित के मामले में पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी विदेशों में भारत की कैसी तस्वीर पेश करते हैं। इसलिए हमारी नेतृत्व टीम उचित निर्णय लेगी। इंडिगो उड़ानों के रद्द होने के मामले में चौधरी ने कहा, ये एक गंभीर मामला है और हमारी सरकार इसके प्रति पूरी तरह जागरूक है। इस पर चर्चा चल रही है। कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में जल्द ही समाधान निकलेगा। ये जल्द ही सुलझ जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।